Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी एक व्यूअर का सवाल है और वो सवाल ये है कि बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं, यानी स्टबर्न क्यों होते हैं। तो आज हम ज़िद्दीपन पे ही बात करने जा रहे हैं बच्चों के। ज़िद्दीपन बच्चों में एक ऐसी आदत है जिससे पेरेंट्स अक्सर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और ये आदत अक्सर बच्चों में आ जाती है। अगर आप ज़िद्दीपन को रोकना चाहते हैं तो पहले ये देखना होगा कि बच्चा ऐसा करता क्यों है। सबसे पहले कुछ बच्चे हो सकता है अटेंशन सीकिंग की वजह से ये जिद की हैबिट अपनाते हैं। दूसरी वजह हो सकती है कि कुछ बच्चे अपने आप को ग्रोन अप्स जाहिर करना चाहते हैं कि हमें हमारा अपना काम करने दें और हम अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। अगर हमें ये अंदाज़ा करना है कि आया हमारा बच्चा ज़िद्दी है या नहीं, तो कुछ ऐसे साइंस हैं जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, बच्चा बहुत गुस्सा करेगा। नंबर 2, अपने रूटीन को फॉलो नहीं करेगा। नंबर 3, पेरेंट्स के हर फैसले पर सवाल करेगा। नंबर 4, हर काम को अपने पेस के मुताबिक करेगा और खुद को बॉसी महसूस करेगा। अब बच्चे के बदतमीज होने में और जिद्दी होने में क्या फ़र्क है? अक्सर लोगों को लगता है कि बच्चा बदतमीज है इसका मतलब है वो जिद्दी है, या वो जिद्दी है तो ऑटोमेटिकली वो बदतमीज भी है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बदतमीज बच्चा जिद्दी भी हो और जिद्दी बच्चा बदतमीज हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बदतमीज बच्चे में एम्पैथी नहीं होती, जबकि जिद्दी बच्चा इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकता है। अब इस मामले में पेरेंट्स का रोल हम डिस्कस करते हैं कि आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बच्चे से अपना कनेक्शन बिल्डअप करें। दूसरी बात ये कि आपको बच्चों के शूज़ में स्टेप इन करना पड़ेगा, यानी उनकी जगह पे रखकर खुद को सोचना पड़ेगा कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपने अपने बच्चे से पार्क जाने का वादा किया और किसी वजह से आप उसको पार्क उस दिन ना लेकर गए, तो आपको इसके लिए ये करना है कि आपको बच्चे से उस दिन एक्सक्यूज़ करना है और अपने इस प्रॉमिस को याद रखना है और किसी भी दिन कोशिश करनी है कि आप इस अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर सकें। क्योंकि अगर आप बच्चे से डायरेक्ट ये कह देते हैं कि हम आज पार्क नहीं जा रहे हैं, तो इससे बच्चा अपनी वैल्यू को कम होता हुआ फील करता है। आप बच्चे को बिठाकर समझाएं कि आज हम पार्क क्यों नहीं जा सकते। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपसे अगर ये कहते कि आज मैं नहीं लेके जा रहा पार्क, हालांकि प्रॉमिस किया था लेकिन नहीं लेके जा रहे, और अगर दूसरी सूरत में वो आपसे ये कहते कि आज पापा को कोई ज़रूरी काम आ गया है, या कोई गेस्ट आ गए हैं घर पे, या कोई और इमरजेंसी आ गई है, इस वजह से आज हम पार्क नहीं जा रहे, लेकिन मुझे मेरा प्रॉमिस याद है और हम कल या परसों ज़रूर पार्क जाएंगे। तो आप सोचिए इन दोनों बातों में से आपको ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन क्या लगती है। तीसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो कभी बच्चों से आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि ज़िद्दी बच्चे हमेशा चाहते हैं कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए जाएं ताकि वो लाउड हो जाएं और बॉसी हो जाएं। अगली चीज़ और हल ये है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों से हमेशा कोशिश करें कि निगोशिएट करें। आप सोचते होंगे कि पेरेंट्स होने के नाते हम निगोशिएट क्यों करें, हमारा तो कहना एक ऑर्डर के तौर पर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस एज में आपको बच्चों से निगोशिएशन ही करनी चाहिए। इसकी मिसाल ये है कि अगर बच्चे का कमरा फैला हुआ है और आप चाहती हैं कि वो अपना कमरा समेट ले, तो बजाय इसके कि आप उसको डायरेक्ट ऑर्डर करें और ये कहें कि कमरा समेटो, आप अपनी बात को इस तरह कह सकती हैं कि तुम अपना काम किस तरह से शुरू करना चाहोगे। अपनी अलमारी से सफाई शुरू करना चाहोगे, या अपने बेड को समेटना चाहोगे, या अपने टॉयज समेटना चाहोगे। जब आप बच्चे को 2 से 3 ऑप्शंस देंगी तो उसको ये लगेगा कि ये फैसला मैं खुद करूँगा,
इस तरह से वो अपने आप को ग्रोन अप फील करेगा और वो काम वो आसानी से कर लेगा। इसकी दूसरी मिसाल इस तरह है कि अगर आप अपने बच्चों को रात में स्टोरीज सुनाती हैं और किसी रात बच्चे ने ये कहा कि आज तो मुझे 2 स्टोरीज सुननी है, तो आप बजाय इसके कि आप डायरेक्ट उसको कहें कि नहीं एक ही स्टोरी सुनाऊंगी, आप उसको ये कहें कि अच्छा बताओ ये वाली स्टोरी है और एक ये वाली स्टोरी है, आज रात को इन दोनों में से कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगे। इस तरह से बच्चा खुद से डिसीजन बनाने में खुश हो जाएगा। उसे ये फील होगा कि उसकी सेलेक्ट की हुई स्टोरी आज सुना दी गई है और अगली स्टोरी कल सुना दी जाएगी, यानी आपने उससे ही डिसीजन लिया। और अपनी एक स्टोरी डेली बेसिस पे सुनाने का रूल भी बरकरार रखा। अगली चीज ये है कि जब आप अपने बच्चे से कोई काम करवाना चाहती हो और आपका बच्चा उस वक्त वो काम ना करना चाहता हो, तो इस बात पे एम्फसाइज करने की बजाय आप उसको डिस्ट्रैक्ट करें। जैसे कि मिसाल है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप चाहती हैं कि आपका बच्चा अपने शूज़ खुद से पहने, तो बजाय इसके कि आप उसको डायरेक्ट ऑर्डर करें कि अपने जूते भी पहन लो, आप उसको ये कहें कि हमें फलां जगह जाना है, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ। इस तरह से वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और अगली चीज़ के ऊपर फोकस करेगा जो कि उसकी फेवरेट है, यानी बाहर घूमने जाना। कभी कभी पेरेंट्स को लर्निंग बाय एक्सपीरियंस की अप्रोच को भी अपनाना पड़ता है। जैसे कि ठंडे मौसम में बच्चे जैकेट या स्वेटर पहनने में बहुत नखरे करते हैं। एक मिसाल है, अगर आप कहीं जा रहे हैं और बच्चा आपसे कहता है कि मुझे स्वेटर नहीं चाहिए या मैं जैकेट नहीं पहनकर जाऊंगा, तो आप उससे पूछें कि चलो ठीक है आप ना पहनो, लेकिन क्या ये आपका स्वेटर मैं अपने साथ रख लूं अपने बैग में। फिर भी बच्चा आपसे ज़रूर कहेगा लेकिन मैं पहनूंगा नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। तो आप उससे कहें ठीक है कोई मसला नहीं, आप मत पहनो, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ अपने साथ रख लेती हूँ। फिर जब आप उस जगह पे जाएं और बच्चा आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद ठंड महसूस करेगा, तो वो अपने ही एक्सपीरियंस से इस चीज़ को लर्न करेगा और आपसे पूछेगा, या फिर आप उससे खुद पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें जैकेट चाहिए अपनी, या तुम्हें अपना स्वेटर चाहिए। इस तरह से बच्चे को हमेशा याद रहेगी ये बात कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसके बरअक्स अगर आप उसको ज़बरदस्ती पहनाकर स्वेटर लेकर जाएंगे तो उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा और उसको ये महसूस होगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझे जैकेट पहना दी। अब अगर बात आती है बच्चों के खाने की, तो अगर आप बच्चों को टेबल पे या दस्तरखान पे जितनी डिशेस सर्व करती हैं, जिसमें एक मिसाल है बिरयानी हो सकती है, उसके साथ दाल या कोई सब्ज़ी हो सकती है और कोई स्वीट डिश भी हो सकती है जो बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आपने अब ये करना है कि हमेशा बच्चों के लिए हर पोर्शंस में डिवाइड कर दें हर खाने को, यानी हर डिश का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा उसको उसकी प्लेट में डाल दें और उस पे इस बात के लिए बहस ना करें कि उसको सब कुछ ख़त्म करना है और उसको दाल भी खानी है या उसको सब्ज़ी भी खानी है और उसको बिरयानी भी ख़त्म करनी है। आप उसको दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट रखें और उसके बाद आप ये देखें कि वो क्या चीज़ छोड़ के जाता है। अगर बिलफर्ज बच्चे को शुरू में दाल या सब्ज़ी पसंद नहीं आती और वो अपनी पसंद की चीज़ खाने के बाद स्वीट डिश मांगता है, तो आप उसको वो स्वीट डिश उसके सामने ही रख दें। ऐसा करने से बच्चे को ये फील होगा कि कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा। अब ये एक तरह की टेक्निक है जिससे बच्चे को ये पता होगा कि मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं अपनी बिरयानी खा के और अपनी चॉकलेट या पेस्ट्री खा के उठ जाऊंगा। ऐसा हो सकता है वो 2 दिन करे 3 दिन करे, लेकिन उसके बाद उसको ये फील होगा कि अब मेरी एपिटाइट तो अभी बाकी है, मेरा पेट अभी नहीं भरा है। इसके बाद अगर वो अपनी पसंद की मज़ीद चीज़ मांगे तो आपने अपना रूल एक सेट रखना है कि हर पोर्शन में चीज़ दी जाए, क्योंकि ज़िद्दी बच्चों को ये पता होता है कि अगर मैं ज़िद करूँगा अपनी पसंद की चीज़ लेने के लिए तो मुझे मेरी फेवरेट डिश मज़ीद मिल जाएगी। तो आपने हमेशा ये रूल सेट रखना है कि हर डिश को आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में ही बच्चे को देना है और उसको वही चीज़ अपनी ख़त्म करनी है। इस तरह से अगर वो 2-3 घंटे बाद दोबारा भूख महसूस करे तो अब जो उसके पोर्शंस बचे हुए थे आपने उसको वही देने हैं, ना कि उसकी फेवरेट चीज़ उसको देनी है।
सो पेरेंट्स, आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चे के ज़िद्दी होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो बच्चा जो सबसे ज़्यादा लाड प्यार करवा रहा होता है अपने घर वालों से, जैसे ही उसका छोटा भाई या बहन जब घर में आ जाते हैं तो सारे घर वालों की अटेंशन एकदम से डाइवर्ट हो जाती है। वो पहला बच्चा छोटा होने की वजह से इस तब्दीली को महसूस नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता, इसी वजह से वो अपनी बातें जिद करके मनवाने लग जाता है। तो इसका सबसे अच्छा हल ये है कि पेरेंट्स और बाकी तमाम घर वाले ये कोशिश करें कि बड़े बच्चे को जिम्मेदारियां दें छोटे बहन या भाई की। उससे उसको ये फील होगा कि मैं ग्रोन अप हूं और मैं भी एक जिम्मेदार फर्द हूं अपने घर का। और इसका हल ये है कि अपने बच्चे को उसके काम पर सराहने की बजाय गले से लगाकर प्यार करें और फिर जो भी समझाना हो समझाएं। आप देखिएगा कैसे उनके दिल मोम होते हैं, वो आपकी बात समझना शुरू कर देंगे। वो आपके बच्चे हैं, उन्हें आप ही ने ठीक करना है, वरना वो कोई और गम गुसार ढूंढ लेंगे जो कि उनके लिए मुनासिब ना होगा। साइंस के मुताबिक भी जब बच्चे से प्यार किया जाए और उसको गले लगाते हैं तो उसके जिस्म में खुशी की मस्बत एहसासात जागते हैं जो कि उसकी सारी मनफी सोचों पर हावी हो जाते हैं। बच्चा 3 औकात में सबसे ज़्यादा ध्यान से बात सुनता है: खाना खाते वक्त, सोते वक्त और सफ़र के दौरान। इन औकात का फ़ायदा उठाते हुए अपना मौक़िफ़ उन्हें समझाएं। जो बातें जहन नशीन करवानी हो उन्हें बार बार दोहराएं। उन्हें तकरीबन दिन में 2 से 3 मरतबा ज़रूर गले लगाएं, क्योंकि इससे उनके अंदर आपसे कनेक्शन मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। इस नोट के साथ अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़रूर दूसरे लोगों से, दूसरे पेरेंट्स से भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।